नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष तिवारी है और यहाँ से हम, क्योंकि हमारा कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड बहुत खतरनाक है, बहुत फैटल है, बहुत डेंजरस है और वहाँ पर आपको डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी और बहुत सारे तरह की चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और इसीलिए हम आपको मेंटल टफनेस और मेंटल स्ट्रेंथ देने के लिए गीता की सीरीज शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर हम आपको हर हफ्ते गीता में निहित कुछ न कुछ फिलोसफी को बताएंगे, जिससे आपको इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में लड़ने में और उस वहाँ डटे रहने में, वहाँ टिके रहने में आपको काफ़ी मदद मिलने वाली है। तो हम यहाँ से गीता की सीरीज शुरू करेंगे और हर बार गीता का एक नया कॉन्सेप्ट आपके सामने लेकर के आएंगे, ताकि आप एंग्जाइटी को, अपने डिप्रेशन को, अपने फ्रस्ट्रेशन को फाइट कर सकें और अपनी ज़िंदगी में बेहतर परफॉर्म कर पाएं। तो चलिए यहाँ से हम शुरू करेंगे कि आप गीता में आखिरकार कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके मददगार साबित हो सकती हैं, आपको कैसे वो इस युद्ध में जो आपके पास है उसमें डटे रहने की हिम्मत प्रदान करने वाली हैं। तो देखिए, गीता का पहले तो मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ कि गीता आखिरकार है क्या। और आप ये देखिए कि जो लोग सोचते हैं कि गीता सिर्फ साधुओं के लिए, संतों के लिए और सन्यासियों के लिए है, उनके लिए मेरा सबसे बड़ा जवाब ये है कि गीता उस वक्त अर्जुन को सुनाई गई थी जिस वक्त वो अपने कर्तव्य से विमुख था। युद्ध के पहले किसी व्यक्ति को गीता सुनाना ये दर्शाता है कि जिंदगी में गीता का महत्व कितना अधिक बढ़ा हुआ है। एक व्यक्ति जो अपने कर्तव्य से विमुख है, जो उसके सामने है उसे नहीं कर रहा, उससे भाग जाना चाहता है, वहाँ भगवान उसको पकड़ कर बैठाते हैं और समझाते हैं कि नहीं, तेरा ये काम को करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर तूने ऐसा नहीं किया तो पूरी की पूरी जो उन्नति है समाज की वो रुक जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक व्यक्ति के नीचे गिरने से पूरा समाज नीचे गिरता है, और कभी कभी सिर्फ एक व्यक्ति के ऊपर उठने से पूरा समाज ऊपर उठ जाता है। ठीक है, एक व्यक्ति अपने आप में संपूर्ण ब्रह्मांड है, वो चाहे तो पूरे समाज को एक दिशा प्रदान कर सकता है, और कभी कभी वो चाहे तो पूरे समाज को रसातल में भी लेकर के जा सकता है। देखिए, हम यहाँ पर गीता के पहले कॉन्सेप्ट की चर्चा करेंगे, कर्म की, क्योंकि गीता में सर्वाधिक जो कोई शब्द आया है शुरुआती 9 अध्यायों में, वो कर्म है। और जैसा कि हम लोग वेदांत में जानते हैं कि हमारे यहाँ गीता में 18 अध्याय हैं, तो हमने उन्हें 3 भागों में बांटा हुआ है, 6, 6 और 6 को लेकर के। ठीक है, तो वहाँ पर तत्, त्वम और असि नाम के जो पदार्थ चलते हैं, आपने बहुत सुना होगा वेदांत में तत्त्वमसि करके एक कॉन्सेप्ट चलता है। तो तत्व कहते हैं ब्रह्म को, तुम कहते हैं जीव को, और असि कहते हैं उन दोनों के एकत्व को, अद्वैत को। तो हम यहाँ पर जो शुरुआती 6 अध्यायों में गीता में जो कर्म का कॉन्सेप्ट फैला हुआ है उसको बताने वाले हैं। तो देखिए, जो गीता का जो दूसरा अध्याय है उसमें भगवान ने कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन नाम का एक श्लोक कहा है, जिसका मतलब ये है कि आपका अधिकार केवल और केवल कर्मों पर है, उनके परिणामों पर या उनके फल को लेकर के नहीं है। अब यहाँ से हम इस पंक्ति को समझते हैं, इस श्लोक को समझते हैं और इसकी व्याख्या करते हैं। देखिए, जब आप कभी कोई लक्ष्य हाथ में लेते हैं, कोई मंजिल हाथ में लेते हैं, तो उसके पहले आपके पास जो सबसे बड़ा हथियार है, जो ब्रह्मास्त्र है, वो केवल और केवल कर्म होता है। लेकिन जब उस कर्म के दौरान आप इस बात का निर्णय ले लेते हैं कि इस कर्म का फल ये होगा, इसका आनंद ऐसा होगा, इसकी सिचुएशंस ऐसी होंगी, इसके कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे होंगे, तो आपका सर्वाधिक प्रभावित होने वाला जो चीज़ है वो होती है कर्म। आपका कर्म इतना अधिक प्रभावित होता है परिणाम को सोचने के बाद कि आप उसमें पूरी तरह से तटस्थ और ईमानदार नहीं रह पाते हैं। जब आप कोई कार्य कर रहे हैं और आप उसके लगातार मंजिल के बारे में सोचते हैं, तो एक मनोवैज्ञानिकता तैयार होती है, एक साइकोलॉजी तैयार होती है, जो आपसे ये कहती है अगर ये नहीं हुआ तब, अगर मैं इसमें बेहतर नहीं कर पाया तब, मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, ये समाज क्या सोचेगा, मैं लोगों को मुंह कैसे दिखाऊंगा, और दुनिया भर के रिपरकशंस, दुनिया भर के कॉन्सिक्वेंसेस हमको घेर लेते हैं, और तब हमारा प्रभावित होता है कर्म, और हम वहां पर अपना बेहतर नहीं कर पाते हैं। भगवान का, श्री कृष्ण का गीता में कहना यह है कि आपको अपना कर्म ही ईमानदारी से करना है, क्योंकि आपका कर्म ही आपकी मंजिल है। जरा सोच करके देखिए, आज जब हम महान लोगों के इंटरव्यूज देखते हैं, किसी मनोज शर्मा को सुनते हैं, उस पर फिल्म बनती है, तो फिल्म में जो उसका स्ट्रगल है, उसका जो कर्म है, वो कितना अधिक हमें प्रभावित करता है। जरा सोचिए, अगर वो लगातार सिर्फ सपनों में डूबा रहता तो उसका कर्म कितना प्रभावित होता। टॉयलेट भी साफ करने को मिलता है तो वो भी करना है, लाइब्रेरी में काम करना है तो वो भी अच्छा है। आप देखिए, महान से महान लोगों को, उन्होंने अपने कर्म के साथ कभी भी बेईमानी नहीं की। कई उनमें से तो तमाम ऐसे भी लोग हुए जिनको ये भी नहीं मालूम था कि उनकी मंजिल आखिरकार क्या है, बट उन्होंने अपने कर्म को बहुत स्वच्छ, साफ और ईमानदार रखा है। तो आपका लक्ष्य ये है कि आप जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, यद्यपि आपका मन नहीं है उसमें,
आप अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं और आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेज और उसके परिणामों के बारे में नहीं भी मालूम है, तब भी आपका कर्मणि एव अधिकारः, आपका केवल कर्म में ही अधिकार है और आपको सिर्फ और सिर्फ इतना सोचना है कि कैसे मैं अपना जर्रा जर्रा, अपना कण कण, अपना एक एक रोम इस कर्म में पूरी ईमानदारी के साथ लगा दूं। इतना ईमानदारी के साथ लगा दूं कि ताकि मैं जब अपने आप लेटूं इत्मीनान में और एकांत में, तब मेरा हृदय मुझसे ये बोल सके कि तुमने बहुत अच्छा प्रयास किया। भले ही मंजिल नहीं मिली, पर सफर बहुत जानदार था, सफर बहुत शानदार था। और आपका हृदय बता देगा, क्योंकि हर हृदय में परमात्मा विराजमान है। क्योंकि भगवान ने गीता में कहा भी है कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हर प्राणी के हृदय में भगवान विराजमान है। जब आप किसी कार्य को बहुत ईमानदारी से, तटस्थता के साथ करते हैं, अपनी जान लगा देते हैं, सब कुछ उसमें न्यौछावर कर देते हैं, एक तो ये नामुमकिन है कि उसका परिणाम आपको अच्छा ना मिले, लेकिन अच्छा नहीं भी मिला तो तब भी आपके अंदर एक ऐसा सकारात्मक परिवर्तन होता है कि आप समाज के लिए एक इंस्पिरेशन बनकर के उभरते हैं, आप बहुत बेहतर कर पाते हैं। आवश्यक नहीं है कि इस संसार में केवल सफल लोग ही मेंटर या गुरु बन सके, एक मार्गदर्शक बन सकें। असफल लोग भी बहुत बड़ा मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन केवल ये तभी संभव है जब आपने अपना कर्म, अपनी मेहनत ईमानदारी के साथ की हो। लेकिन अगर आप अपने कर्म के प्रति ईमानदार नहीं हैं, केवल सपने देख रहे हैं, शेख चिल्ली की कहानी आपके ऊपर अप्लाई होती है, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी, रशिया में एक बहुत बड़े राइटर हुए हैं दोस्तोयेवस्की। दोस्तोयेवस्की ने 5 सबसे बड़े बड़े क्लासिक बुक्स लिखी और पूरे वर्ल्ड में वो पढ़ी जाती हैं। तो उन्हीं 5 की श्रृंखला में एक पुस्तक है द इडियट करके। वहाँ पर प्रिंस मिस्किन अपने किसी दोस्त को ये बात बता रहा होता है कि गोल इज नॉट द अल्टीमेट गोल, गोल इज नॉट द अल्टीमेट रियलिटी। इसका मतलब ये है कि मंजिल मंजिल नहीं है, मंजिल के पहले की जो यात्रा है वो सबसे बड़ा आनंद है। सपोज कोई वैज्ञानिक किसी चीज की खोज करता है, तो जब उस चीज को वो पा लेता है, वो तब उसे वो शांति नहीं मिलती जो उस सफर में मिलती है। वो कितने एक्सपेरिमेंट्स करता है, कितना कुछ अपने आप को झोंकता है, लगाता है अपने आप को। क्या लगता है एक क्रिकेटर जो लगातार कई घंटे एक पिच में लगा हुआ है, ईमानदारी से पसीना बहा रहा है, अपने आप को सुखा रहा है, और जब वो पिच पर पहुंचता है तो कितना अच्छा शानदार परफॉर्मेंस करता है, कितना बेहतर परफॉर्मेंस देता है अपने आप में। तो आप सिर्फ सोच करके देखिए, क्या वो कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचते हैं? नहीं ना, वो अपने कर्म को ही तो ईमानदारी से करते हैं। तो आपको ये समझ करके चलना है कि आपकी यात्रा ही आपकी मंजिल है। अगर आपकी यात्रा शानदार होगी तो आपकी मंजिल भी शानदार होगी। लेकिन अगर आपकी यात्रा अच्छी नहीं है, आप अपने कर्म में ईमानदार नहीं हैं, तो बेहतर नहीं कर पाएंगे आप जब इस फिलॉसफी को अप्लाई करते हैं अपनी ज़िंदगी में कि जो मिला है वो ईश्वर का कृपा है, उसका प्रसाद है, और मुझे इसमें सबसे बेहतर करना, सबसे अच्छा करके दिखाना है, तो बस वहीं से आपका कल्याण शुरू हो जाएगा। और आपको जान करके हैरानी होगी, जब आपकी ज़िंदगी में चैलेंजेस आते हैं और आप उनसे भागते नहीं हैं, तब आप अपने बारे में भी बहुत कुछ जान पाते हैं। नो दाई सेल्फ जो बाइबल में कहते हैं, आपके और उसका मतलब क्या है? कभी सोचा है आपने? खुद को जानो, खुद को जानो। अरे तुम खुद को जानोगे कब? घर में किसी कमरे में बैठ करके जानोगे क्या? तो अपने आप को तो तभी जानोगे ना जब तुम्हारे सामने कोई ऐसी चुनौती आई होगी, कोई ऐसी जिम्मेदारी आई होगी जिसके बारे में तुम हमेशा से सोचते थे कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे बस का नहीं है, दिस इज बियॉन्ड मी, मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा इस कार्य को। और जब तुम अपने आप को झोंकते हो, तब तो अपने आप के बारे में जानते हो। इसका मतलब ये है कि तुम उसके पहले अपने बारे में गलत जानते थे। आज जब तुमने उसे करना शुरू किया, तब तुम अपने आप को बेहतर जान पाए हो। इसका मतलब यही है कि आपका जो कर्म है वही सबसे बड़ी मंजिल है। मैंने अभी कुछ दिनों पहले सुना, किसी टीचर ने बताया कि उन्होंने IIT पास करवा दिया 2 बच्चों को, पर जब वो कॉलेज पहुंचे तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। आप सोचिए उनके माता पिता को कितना कष्ट हुआ होगा, कितनी तकलीफ हुई होगी ये सोच करके कि मेरे बच्चे ने IIT पास कर लिया पर कॉलेज में जाकर के उसने सुसाइड कर ली। हम अपने बच्चों में, अपने कॉम्पिटिटर्स में इस फिलॉसफी को अगर डेवलप कर सकें कि बेटा कर्म ही सबसे बड़ा फल है तेरा, तुझे कर्म करने का मौका मिला है, किसी लक्ष्य के लिए लड़ने भिड़ने और तड़पने का मौका मिला है, अपने आप को झोंकने का मौका मिला है, इससे बड़ा सौभाग्य और दूसरा क्या होगा। भले ही मंजिल ना मिले, तुझे IIT के लिए फाइट करने के लिए मौका मिला है, SSC UPSC जैसे बहुत बड़े कॉम्पिटिशन्स के लिए लड़ने का मौका मिला है, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। बहुत सारे लोग तो अपना जीवन यूं ही बर्बाद कर रहे हैं, तुझे लड़ने का मौका मिला है, कितनी बड़ी बात है ये, नहीं? आप जरा सोच करके देखिए, भगवान ने गीता में तरह तरह से अर्जुन को समझाया है, उसे जोश दिया है, उसे
तरह तरह की बातें कही हैं। उस यहाँ तक कहा है कि अगर हतो अप्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वभोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अरे मरेगा तो स्वर्ग मिलेगा। जरा सोचो, जब तुम ईमानदारी से किसी कार्य में लगे हुए हो, नहीं भी होगा तो मरने के बाद तो स्वर्ग तो तय ही है तुम्हारा। तो इसका मतलब यही है कि तुम्हें जीते जी अगर स्वर्ग चाहिए है, अच्छा जीवन चाहिए, तो कर्म ईमानदारी से करना होगा, बहुत ईमानदारी से करना होगा, और उसमें अपने आप को झोंकना होगा, ताकि समाज क्या कहता है ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है मेरे भाई, मेरे दोस्तों। समाज क्या कहता है ये महत्वपूर्ण नहीं, तुम्हारा हृदय क्या कहता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर तुम्हारा हृदय ये कह दे कि तुमने ईमानदारी से कार्य किया, तो समझ जाना कि आप कोई दिक्कत नहीं। और अगर तुम्हारा हृदय ये कह दे नहीं अभी कुछ बाकी था, तो उसके बाद दोबारा काम करना शुरू कर देना। ठीक है, इसके बाद हम अगले श्लोक पर अगले हफ्ते आएंगे और आप लोगों को फिर ऐसे ही मोटिवेट करेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।